गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ हिंदी के मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट को लेकर के जिसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रश्न था कि पंडिताइन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो पंडिताइन जो शब्द है इसमें हमारा जो पंडित तो क्या है, शब्द है, मूल शब्द, और प्रत्यय की बात करें तो कौन सा, आइन प्रत्यय। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाए कि पंडिताइन जो शब्द है इसे मूल शब्द कौन सा है, तो पंडित शब्द है, और प्रत्यय की बात की जाएगी तो आइन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद होगा सु प्लस अक्ष। अगर यहां पूछा जाए कि स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि होगी, तो स्वच्छ शब्द के अंदर हमारी कौन सी होगी, यण संधि होगी। अगर इसी में पूछा जाए कि स्वच्छ शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग को लेकर प्रश्न किया जाएगा, तो स्वच्छ शब्द में हमारा कौन सा उपसर्ग होगा, सुउपसर्ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि भ्रमर गीत जो है इसकी भाषा कौन सी है। तो भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। अगर पूछा जाए कि भ्रमर गीत जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है सूरदास के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है अट नहीं रही कविता है, इसमें किसकी आभा का वर्णन किया गया है। तो अट नहीं रही जो कविता है इसमें फाल्गुन की जो आभा है, जिसे हम फाल्गुन भी कहते हैं, की आभा का वर्णन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न था कि जयशंकर प्रसाद है इसका जन्म कहाँ हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी, जो कि कहाँ है हमारा, उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। फिर शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु बताया है। तो परशुराम ने उसको सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु बताया। नेक्स्ट प्रश्न है शहर की मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी। तो शहर की उस पर लगी हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है यही सच है कविता या यही सच है ये कहानी किसकी है। तो यही सच है ये कविता है मन्नू भंडारी की। नेक्स्ट प्रश्न है लखनवी अंदाज लेख में कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो लखनवी अंदाज में कवि ने नवाबों पर व्यंग्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव संस्कृति है जो कैसी है, मानव संस्कृति है तो मानव संस्कृति अविभाज्य है, यानी जिसका बंटवारा नहीं किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है। तो मेहनतकश बादशाहों का शहर गैंगटॉक को कहा गया है, जिसका नाम दूसरा नाम गंगटोक भी है। और गंगटोक शब्द का अगर मान लो आप पूछा जाएगा तो गंगटोक शब्द का होता है पहाड़। फिर पिताजी है जो तारकेश्वर नाथ को के प्यार से किस नाम से बुलाते थे। तो पिताजी तारकेश्वर नाथ को प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे। ये आपके एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे मॉडल पेपर नंबर 1। संस्कृति की पाठशाला, काशी जो संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के अनुसार समझिए। देखो शास्त्रों में काशी को आनंद का आनंद के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर संगीत को भक्ति से और भक्ति को धर्म कलाकार, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, और बिस्मिल्लाह खां को
बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग नहीं किया जा सकता। यानी काशी को शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से जाना जाता है, और संगीत को भक्ति से, भक्ति को धर्म कलाकार से, कजरी को चेती से, और विश्वनाथ को विशालाक्षी से। और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए काशी को संस्कृति पाठशाला कहा गया। सेकंड क्वेश्चन है, संस्कृति कब असंस्कृति में बदल जाती है, या संस्कृति को असंस्कृति क्यों कहा गया है। देखो, संस्कृति है, इसमें मानव कल्याण की भावना, किसकी, मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही मानव कल्याण की भावना किसमें, अकल्याण में या विनाश में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, असंस्कृति कहा गया। यानी संस्कृति के अंदर मानव कल्याण की भावना निहित है, जब ये मानव कल्याण की भावना किसमें, अकल्याण में या विनाश में बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, असंस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, संगत का कविता का प्रतिपाद्य क्या है, या इसको इस नाम से भी जाना जाए कि संगत का कविता का मूल भाव क्या है, या संगत का कविता का सार क्या है। तो संगत का वो होता है जो मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है और कभी भी उसके स्वर को बिखरने नहीं देता है, और हमेशा उसके सफलता दिलाता है, और सफलता दिलाने वाला व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करता है। यही जो संगतकार कविता उसका प्रतिपाद्य है कि संगतकार होता है मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है, वो कभी भी उसके स्वर को बिखरने नहीं देता, और जो सफलता उसे सफलता दिलाता है, और सफलता दिलाने वाले व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें है, आत्मकथ्य कविता में किन बिंबों का प्रयोग किया गया है। जयशंकर प्रसाद है, उसने आत्मगत कविता में किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने को तो भंवरे के रूप में, अपने जीवन को किसके रूप में, गागर रीति के रूप में, परिवार को सपने के रूप में, पत्नी को पाथे के रूप में, और कर्मों को कथा के रूप में आदि बिंबों का प्रयोग किया। यानी जयशंकर प्रसाद ने आत्मगत कविता में निम्न बिंबों का प्रयोग किया है, अपने को बहुरे के रूप में, जीवन को गागालित्ती के रूप में, परिवार को सपने के रूप में, पत्नी को पाथे के रूप में, कर्मों को कथा के रूप में आदि बिंबों का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को हिरोशिमा में क्या प्रत्यक्ष अनुमान हुआ। तो लेखक ने हिरोशिमा में अणुबम की भयानकता का अनुभव हुआ, और यहां पर जले हुए पत्थरों पर एक उजली हुई आकृति दिखाई दी, और इस आकृति को देखकर किसने, लेखक ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ है, और रेडियोधर्मी किरणें वो से वहां के जो पत्थर थे वो भी क्या हो गए, झुलस गए। जब पत्थर झुलस गए तो वो जो व्यक्ति है वहां से भाप बनकर उड़ गया होगा। तो लेखक ने हिरोशिमा की जब यात्रा की तो वहां पर जो अणुबम की भयानकता का अनुभव से हुआ, या जले हुए पत्थरों पर उजली हुई आकृति दिखाई दी, ये आकृति किसी व्यक्ति की थी। तो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ है,
जब रेडियोधर्मी किरणों से पत्थर झुलस सकते हैं तो वो व्यक्ति भाप बनकर उड़ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने पर कैसा अनुभव हुआ? तो लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंद की अनुभूति हुई। और लेखिका ने जब हिमालय की चढ़ाई कर रही थी तब उसने पहाड़ी औरतों को पत्थर तोड़ते हुए देखा। तो लेखिका ने सोचा कि इनका जीवन दुखदाई है, क्योंकि वे पहाड़ी औरतें अपनी पीठ पर बच्चों को बांधकर पत्थर की गिट्टियां तोड़ रही थी, जिससे ये कहा जा सकता है कि वो पहाड़ी औरतें मजदूरी कर रही थी। इसके अलावा इसमें ये दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न, आंखें भर आना। तो आंखों में आंसू आना या दुखी होना। तो एक बार वापस देख लो, काशी को संस्कृत की पाठशाला क्यों कहा गया है? काशी को संस्कृत शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। संगीत को भक्ति से, भक्ति को धर्म कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न था, संस्कृति को असंस्कृति क्यों कहा गया, या संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही मानव कल्याण की भावना किसमें अकल्याण या विनाश में बदल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? असंस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, संगतकार कविता का प्रतिपाद्य क्या है? तो संगतकार वो होता है जो मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है, जो उसके स्वर में को बिखरने नहीं देता है, उसे सफलता दिलाता है, और सफलता दिलाने वाले व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न था कि आत्मगत कविता में किन किन बिंबों का प्रयोग किया गया? तो आत्मगत कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने को भंवरे के रूप में, जीवन को गागालिती के रूप में, और परिवार को सपने के रूप में, पत्नी को पाथे के रूप में, और कर्मों को कथा के रूप में आदि बिंबों का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न था, लेखक को हिरोशिमा की यात्रा करने पर कैसा अनुभव हुआ? तो लेखक ने हिरोशिमा की जब यात्रा की तो उसे अनुभव की भयानक तक अनुभव हुआ। तो इस जले हुए पत्थरों पर एक उजली हुई आकृति दिखाई दी। उसने सोचा यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ है। जब रेडियोधर्मी किरणों से पत्थर झुलस सकते हैं तो व्यक्ति भाप बन करके उड़ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों में कैसा अनुभव हुआ? तो लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंद की अनुभूति हुई। जब लेखिका हिमालय पर चढ़ाई कर रही थी तब रास्ते में पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ती दिखाई दी, जिसे देखकर लेखिका ने सोचा कि इनका जीवन कैसा दुखदाई है, क्योंकि वे औरतें अपनी पीठ पर बच्चों को बांध करके पत्थर की गिट्टियां तोड़ रही थी, और लेखिका ने अनुमान लगा कि ये जो महिलाएं मजदूरी करती है। नेक्स्ट प्रश्न था, आंखें भर आना मुहावरे का दुखी होना। ये आपके मॉडल पेपर नंबर 1 के लघुत्तरात्मक प्रश्न थे।